Hello Internet, welcome back to the new vlog on my channel named Ordinary Officer. Today is a new day और अभी हम महेंद्र सिंह धोनी की नगरी और झारखंड के कैपिटल सिटी रांची में हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने अपनी ट्रेन जर्नी दिल्ली से रांची डॉक्यूमेंट की थी। आगे ले रहे हो फिर पीछे कर दे रहे हो यार। अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें। In this vlog, I will be documenting my bike ride from Lake Road in Hindpiri area of Ranchi to Chinmastika Mata Mandir in Rajrappa. अरे यार ये राइड मैं KTM Duke 200 से कर रहा हूँ। I have rented this bike from bike rental services named Ranchi Rentals. ये रांची के बाहू बाजार एरिया में लोकेटेड है, नियर छत तालाब, और अपना मार्केट के बिल्कुल सामने ही है। This is the first time that I am on a road trip on a rental bike. What I have realized while renting the bike is कि लॉन्ग टर्म में ये सर्विसेज मेरे काम नहीं आने वाली है। आज तो मेरी मजबूरी थी तो मैंने रेंट पे ले लिया ये बाइक। बाइक रेंट करते टाइम मुझे पता चला कि देयर इज़ अ क्लॉज जिसमें कि आप एक दिन में एक लिमिटेड किलोमीटर्स ही बाइक को राइड कर सकते हैं। For this rental bike, they have set the limit to 200 kilometers per day, and in case I exceed this limit, तो मुझे एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा। This additional charge vary from bike to bike and places to places. यहाँ रांची में इस KTM Duke बाइक के लिए वो ₹2 चार्ज कर रहे हैं पर किलोमीटर ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग लिमिट। This is very disappointing and not at all feasible for long rides. आपका क्या कहना है इस क्लॉज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाइक रिजर्व में है, आपको दिख ही रहा होगा, तो पहले हम किसी पेट्रोल पंप पे रुकेंगे। आई डोंट थिंक कि मुझे किसी और जगह फिर रुकना पड़ेगा, क्योंकि आज का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। हम एक शॉट में ही डायरेक्ट रजरप्पा तक पहुंच जाएंगे।
अभी हम अपने आज के जर्नी के फर्स्ट लेग में हैं, राइड फ्रॉम रांची टू रजरप्पा। ये डिस्टेंस मुझे लेक रोड से लगभग 68 किलोमीटर्स दिखा रहा था जीपीएस पे, और टाइम एस्टिमेटेड इज अराउंड 1 hour and 40 minutes। इस बाइक में चार्जिंग पॉइंट तो नहीं है, ये मुझे वाइल रेंटिंग ही बता दिया था, बट मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया उस टाइम कि इसमें मिरर भी नहीं है। घर आने पे मुझे रियलाइज़ हुआ ये। फिंगर्स क्रॉस्ड कि रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो। हम अब सिटी के भीड़भाड़ ट्रैफिक वाली एरिया से लगभग बाहर आ गए हैं। मैंने ये राइड अराउंड 12:30 PM स्टार्ट कर दी थी। होपफुली बाय 2 PM हम रजरप्पा पहुंच जाएंगे। हमने ये राइड लेक रोड हिंदपीरी से स्टार्ट की एंड ड्रोव टुवर्ड्स द आउटर रिंग रोड, जिसे और मांझी रोड भी कहते हैं। एज पर गूगल मैप्स हम लेक रोड हिंदपीरी से हरमू, मोराबादी, टैगोर हिल होते हुए रांची के आउटर रिंग रोड पे आएंगे एंड फाइनली विल ज्वाइन इन द स्टेट हाईवे। हम स्टेट हाईवे नंबर 2 SH2 को ज्वाइन करेंगे, जो कि रांची को रामगढ़ से कनेक्ट करता है। रांची के आउटस्कर्ट्स पे ड्राइव करते हुए हम स्टेट हाईवे 2 को ज्वाइन करेंगे, फिर कांके, पतरातू, बुरकुंडा, भदानी, बलकुंद्रा होते हुए रामगढ़ कैंटोनमेंट एरिया पहुंचेंगे। एज पर दिस साइन बोर्ड अहेड, खेलगांव अभी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। DIT मेश्रा इज 7 kilometers away। विकास विद्यालय 8 किलोमीटर्स, रामगढ़ स्टिल 39 किलोमीटर्स। बोकारो 102 kilometers and Jamshedpur 132 kilometers away from here। मौसम बिल्कुल साफ है, राइड में मज़ा आ रहा है। हाँ, मिरर की कमी तो खल रही है, बट क्या करें, अब बाइक रेंट पे ले लिया है तो इस पे ही एंजॉय करते हुए चलेंगे। आई होप कि आप भी मेरे साथ इस राइड को एंजॉय कर रहे होंगे। ट्रिप और बाइक राइड का असली मज़ा तो पहाड़ों में ही आता है। इन स्टेट्स हाईवे पे राइड करने में कोई खास मज़ा नहीं आता।
इन स्ट्रेट हाईवेज पे आपको सिर्फ ट्रैफिक का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि पहाड़ों में ट्विस्ट, टर्न और आने जाने वाले सभी गाड़ियों पे तीखी निगाहें रखनी पड़ती हैं। इस KTM ड्यूक 200 से मैं झारखंड के कुछ एरियाज को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। रजरप्पा is not the final destination. मैंने अपनी ओन बाइक एवेंजर 220 से महाराष्ट्र और कोंकण बेल्ट को एक्सप्लोर किया था। अपने दोस्त की एवेंजर बाइक से लेह लद्दाख और साउथ में केरला एंड तमिलनाडु को भी एक्सप्लोर किया। अपने एक और साथी के पल्सर 150 से मैंने स्पीति वैली को एक्सप्लोर किया था। मैंने अपनी एवेंजर को लगभग 1 लाख किलोमीटर से ऊपर चला लिया था। आई हैव नॉट सोल्ड इट, वो अभी मेरे बड़े भाई के पास है पुणे में। मेरी प्रेजेंट बाइक होंडा CB 300F 2 साल पुरानी है। इसे मैंने नवंबर के महीने में ही 2023 में लिया था। दो साल में मैंने अपने होंडा बाइक को 32,000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। प्लान तो ये है कि अपनी होंडा बाइक को भी लगभग 1 लाख किलोमीटर चलाऊंगा और फिर किसी पैरेलल ट्विन पे स्विच कर जाऊंगा। ऐसा होगा या नहीं ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। हमने रांची से अभी तक ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस ऑफ रजरप्पा कवर कर लिया है और अभी तक एक भी टोल नहीं मिला। ऐसे बाइक के लिए टोल का क्या ही फर्क पड़ता है, बाइक तो साइड से बिना पे किए ही निकल जाती है। दिस इज़ अ बिग रिलीफ। अगर बाइक पे भी टोल देना पड़े जैसे कि यमुना एक्सप्रेस पे देना पड़ता है तो वो बहुत ही बुरा लगता है। मैं बाइक को ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ, एक स्टेडी पेस पे ड्राइव कर रहा हूँ। The bike feels very nimble and comfortable. हाँ, इनिशियली जब मैं इसे ट्रैफिक में राइड कर रहा था तो थोड़ा लैग तो फील हो रहा था लो एंड टॉर्क के लिए।
Finally, we are about to reach the first toll of this leg. As per the signboard, the toll is 1 kilometer away. Now the toll gate is only 500 meters away. ये सामने आ गया हमारा पहला टोल प्लाजा। So far so good, no hiccups in the ride, और मौसम भी साथ दे रहा है। This is the first time in my life जब मैं झारखंड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि मैं सोलो राइड कर रहा हूँ। This is a solo trip. Fortunately or unfortunately, there is no mirror in this bike, no charging point, and no phone holder. और बाइक भी मेरी नहीं है। This trip is completely out of my comfort zone. No riding gears, no gloves, nothing. As per the signboard, रामगढ़ के लिए आगे से लेफ्ट वाला रास्ता जाएगा and it is 2 kilometers away from here. हजारीबाग is 57 kilometers and पटना 280 kilometers और दोनों सीधे ही जाएंगे। सामने साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग लेफ्ट वाला रास्ता रामगढ़ एंड बोकारो की ओर जाएगा। रामगढ़ स्टिल 3 kilometers एंड बोकारो 27 kilometers फ्रॉम हियर। हजारीबाग इज स्टिल 53 kilometers फ्रॉम हियर। As per the signboard ahead, Gola is 21 kilometers, Rajrappa 23 kilometers, Bokaro 76 kilometers, and Dhanbad 119 kilometers from here. Hopefully within 20-25 minutes हम रजरप्पा पहुंच जाएंगे। Rajrappa is famous for Mata Chinnamasta Mandir.
माता का ये मंदिर दो नदियों के संगम पे बसा हुआ है। द फर्स्ट रिवर इज दामोदर रिवर और दूसरी छोटा नागपुर रिवर, जिसे लोकल लोग भैरवी रिवर के नाम से भी पुकारते हैं। इन दो नदियों का संगम बहुत ही पवित्र माना गया है। माँ छिन्नमस्ता is one of the 10 Mahavidyas, the 10 fierce form of goddess Shakti. In this temple, Mata is depicted headless, holding her own severed head in one hand. Along with the headless form, there are 3 streams of blood flow. One stream enters her own mouth. Two streams feed her attendants, Dakini and Varnini. Mata is depicted standing on an engaged couple, symbolizing control over desire and ego. This symbolizes ego death, supreme detachment, power beyond fear. Chinnamasta Mandir is counted among the most important Shakti Pithas of India. According to beliefs, part of Ma Sati's body failure after Lord Vishnu cut her body to calm Lord Shiva. This makes Rajrappa one of the most sacred Shakti Peeth and one of the most important pilgrimage sites in eastern India. I consider myself very blessed and fortunate कि माता ने मुझे अपने पास बुलाया है। रजरप्पा मंदिर अब यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह गया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय हो शेरावाली माता की, चिन्मस्तिका माता को मेरा प्रणाम। According to the signboard, Gola is 10 kilometers, Petarwar 30 kilometers, Bokaro 66 kilometers and Dhanbad 110 kilometers from here.
As per the signboard ahead, Janmore is 10 kilometers, Banda is 10 kilometers, Goma 56 kilometers, and Rastagarh is 25 kilometers from here. रजरप्पा। फाइनली हम रजरप्पा मंदिर के पास पहुंच गए हैं। आगे बाइक को कहीं मंदिर के परिसर के बाहर ही पार्क कर देंगे और इस ब्लॉग को वहीं एंड कर देंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में हम माता के दर्शन करेंगे, मंदिर के परिसर को एक्सप्लोर करेंगे। जय हो चिन्मस्ता माता की, जय माता दी।